इसी मेरे भाई ऐसे पीछे पलटा और वो चाकू घुसा दिया। केस घटना सामने आ रही है अहिवारा से, जहां पर कल रात को 8:30 से 9 बजे के आसपास हुई चाकूबाजी में युवक की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास मृत्यु हो गई है। आपको पूरे घटना मैं तो पहले ही भागा, उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था वो भी भागा। अब जैसे ही हम लोग भागे वहां से, मेरा भाई वहीं पे गाड़ी के पास फंस गया। कार ऐसे थी, मैं अपने भाई को बोला राजू भाग यहाँ से, तो जैसे ही मेरा भाई ऐसे पीछे पलटा और वो चाकू घुसा दिया। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। एक सनसनीखेज घटना निकलकर सामने आ रही है अहिवारा से, जहां पर कल रात को 8:30 से 9 बजे के आसपास हुई चाकूबाजी में युवक की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास मृत्यु हो गई है। आपको पूरे घटनाक्रम विस्तार से बताता हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे में यह ढाबा है, बिहार ढाबा, जिसका संचालक है आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार का अहिवारा में रहने वाले 2 युवकों के साथ में कुछ लेन देन का मामला था, पैसों का लेन देन था संदेश कुमार और जासिम सिद्दीकी के साथ, और उसी चीज के लिए कल ये दोनों यहाँ पहुंचे थे। साथ में 2 दोस्त और थे। जब संदेश कुमार और जासिम सिद्दीकी आशुतोष कुमार से बात कर रहे थे, इसी दौरान आशुतोष आक्रोशित हो गया और सबसे पहले उसने संदेश कुमार पर प्राणघातक हमला किया किसी धारदार हथियार से। इस दौरान बहुत ज्यादा जख्मी संदेश कुमार हो गया था, उसके पेट में ये वार लगा था, जिसके बाद ये सारे दोस्त उसको गाड़ी में रख कर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करते। उसी दौरान फिर से आशुतोष कुमार आता है और उसी धारदार हथियार से जासिम सिद्दीकी के ऊपर फिर से एक प्राणघातक हमला करता है। तुरंत जैसी जानकारी मिलती है, आसपास के लोग यहाँ पर इस मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के पश्चात कुछ लोग आशुतोष कुमार के साथ साथ हाथापाई भी करते हैं और इसी दौरान उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर जहां पर आज जानकारी मिल रही है कि जासिम सिद्दीकी की मौत हो गई है और संदेश गुप्ता अभी भी मौत से जूझ रहा है, क्योंकि उस पर हुआ हमला भी प्राणघातक हमला था। बताया यह जा रहा है कि आशुतोष कुमार का व्यवहार जो था बड़ा अड़ियल व्यवहार था। आप इसी बात से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसने संदेश कुमार के ऊपर हमला किया, वो वहां से हटा नहीं। अक्सर इस प्रकार की घटनाओं में ऐसा होता है कि वार करने वाला या हमला करने वाला व्यक्ति उस मौके से भाग खड़ा होता है। आप सोच सकते हैं कि आशुतोष कुमार इतना दबंग था कि वो वहीं खड़ा था। मोहल्ले वालों से उसकी हाथापाई भी हुई है। फिलहाल पुलिस उसको ले जा चुकी है और एक मौत हो गई है। आप देख सकते हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर इस क्षेत्र में आक्रोश है, सनसनी है, क्योंकि अक्सर शांत रहने वाले अहिवारा में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। आपको ध्यान होगा कि लगभग हफ्ता भर पहले भी धमतरी में एक ढाबे के सामने भी 3 लोगों की हत्या हुई थी। मामला ऐसा ही था, छोटा सा विवाद था। छोटे से विवाद को लेकर 3 युवकों की हत्या हुई थी जो कि रायपुर के रहने वाले थे। पर क्या प्रशासन ने उस हत्या के बाद में, उस घटना के बाद कोई सबक लिया, कोई कार्रवाई ढाबा संचालकों के खिलाफ हुई? अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिलहाल अब हमारे सामने ये जानकारी आ रही है, 2 लोगों पर चाकूबाजी और एक युवक की मौत। पर प्रशासन कब जागेगा? इस प्रकार से ढाबों में होने वाली हत्याएं कब बंद होगी? इसका जवाब तो प्रशासन देगा। फिलहाल सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और क्या सोच रहे हैं परिवार वाले इस घटना के। भाई मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ में। भाई साहब, कल क्या घटना हुई थी पूरा? कल सर ये घटना हुई थी, मेरा भाई मैं दुकान बंद किया तो मेरा भाई मेरे को फोन किया, कहाँ है? तो मेरे को मार दिया है 2 झापट। मैं बोला उसकी दुकान पे, तो बोला हाँ मैं पैसे के लिए आया था, मेरे को पैसा नहीं दिया। फिर मैं बोला चल आ रहा हूँ, तो मैं आशुतोष के पास गया। मैं बोला यार आशुतोष, तू मेरा दोस्त है, जानता है सब कुछ, क्यों मार दिया? छोटा भाई समझ के क्यों मारा उसको झापट में? आशुतोष मेरे को चाकू निकाला, हथौड़ा दिए, तुम सबको मार दूंगा करके। हम 4 जन थे। मेरे भाई के साथ एक उसका पार्टनर भी था, संदेश कुमार गुप्ता, वो भी आईसीयू में है अभी, उसको भी पेट में लगा है। और मेरे भाई और मैं तो पहले ही भागा, उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था वो भी भागा। और जैसे ही हम लोग भागे वहां से, मेरा भाई वहीं पे गाड़ी के पास फंस गया। कार ऐसे थी, मैं अपने भाई को बोला राजू भाग यहाँ से, तो जैसे ही मेरा भाई ऐसे पीछे पलटा और वो चाकू घुसा दिया।
सीधे सीने पे बीच में। जब आप वहां पहुंचे तब वो संदेश को चाकू मार चुका था क्या? संदेश उस समय जैसे मैं जब पहुंचा, मैं इतना ही बस पूछा था उससे कि उस समय मारा कोई नहीं था, मेरे भाई को उन्हें मार चुका था पहले। तो मैं बोला क्यों मारा उसको झापड़? तो बोलता नहीं मैं 112 को फोन लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ करके वो फोन भी लगा रहा था। कौन लगा रहा था? आशुतोष खुद ही लगा रहा था। वो भी लगा रहा था। अच्छा। और उसके बाद वो फिर चाकू निकाला। उसके पता नहीं क्या दिमाग में 2 मिनट सोचा, फिर चाकू निकाला, तुम सबको मार दूंगा। पहले संदेश को मारा। हाँ, पहले संदेश को मारा तो संदेश पहले भागा। उसके बाद सबसे पहले मेरे को मारा, यानी दौड़ाया मेरे को, तो मैं भाग गया वहां से। मैं नहीं हूँ करके ऐसे करके मैं भागा वहां से, भैया क्या कर रहे हो ऐसे करके, तो मैं भाग गया वहां से। जैसे ही मैं भागा उसके बाद संदेश की वो हमला करना चालू किया, तो संदेश को घुमाया तो संदेश उधर भाग। मैं अब मेरे आके भाई को बोला, जसीम को मैं ये बोला कि राजू भाग। वो जैसे पीछे घुमा वैसे उसकी मैं सीने में चाकू घुसाती है। तो क्या आशुतोष इसी प्रकार का व्यवहार लड़का था? जी, उसका ढाबा है, वहाँ दारू भी पिलाते हैं, वहाँ पे दोनों ढाबे हैं, दोनों ढाबे में दिन दहाड़े दारू वहाँ पिला के सब कर्म होता है वहाँ दोनों ढाबे में, रात भर ढाबा चलता है। तो प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की? कोई यहाँ की प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। बाहर से आया वो आदमी है, वो बिहार आपने भी देखा? त्रिपुर से आया। नाम भी आपका? मैं रविशंकर अनुरागी। आपने भी कल देखा सब विषय? हाँ, मैं देखा हूँ। क्या क्या हुआ था? वीडियो हुए मेरे पास, वीडियो पूरा वीडियो है। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो मेरे पास में। नहीं तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि आशुतोष इसी प्रकार का व्यवहार लड़का था। वहां से ये गोरखपुर में वहां पे रहा है किसी उसमें, मतलब कोई क्या बोलते हैं संस्था रहती है, वहां पला बड़ा है। फिर चित्रकूट मंदिर में रहा है ना, वहां से इसको वहां से लैंड ऑफ किया गया, मतलब है ना। उसके बाद फिर यहाँ के बसा है ना। इसके बाद इसका फिर कल जो आपने देखा, आपने क्या क्या देखा? मैंने देखा भैया, देखो जैसे हम लोग वही बैठ के हम शराब पीते हैं, बैठ टेंट और बगल में हम लोग बैठे थे 2-4 दोस्त अपने एक ही जगह वहाँ बैठते पीते हैं। हम बुरा नहीं बोलते, सीधे बोलते हैं। अपन बैठ के पी रहे थे। आप लोग भी करके पीते हैं वहाँ? हाँ, अचानक भयानक हुआ ऐसे कि समझ में नहीं आया मेरे को। जैसे निकला तो खून से रंगा हुआ चाकू दिखा। हाँ, तब तक मैं बिरजू भैया को बोला, भैया वीडियो बना लो एक, है ना। मेरा कोई यहाँ पे आगे मत जाओ, कोई जाएगा। तब तक इन लोग पहुंच गए, कलाम उलाम है ना, उसको मार पीट के बाहर निकाल दिए थे। तो जब ये घटना हुई और पुलिस को फोन किया गया, कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस बहुत देर बाद घटना हिसाब के नाम घटना होने के बाद? घटना पूरे खत्म होने के बाद पुलिस आई। तो जब ये विवाद चल रहा था, जैसा भाई साहब बता रहे हैं, मौसी बता रहे हैं कि उस विवाद के दौरान आशुतोष ने खुद पुलिस को फोन किया था 112 में? नहीं तो पहुंची? मैं उसको बोला, वो पहले फोन कर चुका था, उस समय तो हम लोग नहीं पहुंचे थे। उससे पहले फोन कर चुका रहा, तो नहीं जानते, लेकिन एक ही पुलिस वाला आया था। नेटवर्क काम बताए थे, सबको बुलाए थे यहाँ के, वहाँ पहुंचे, बीच बचाओ किए, उनको बचाया, उनको बचाया, नेटवर्क काम कर रहे हैं। वो पहुंचे वहां पर? हाँ, वहाँ पहुंचे, उनको बचाया। पूर्व अध्यक्ष रहे नगर पालिका अध्यक्ष। अगर मान लो नटवर नामक आजकल नहीं पहुंचते वहां पर तो क्या होता? बहुत बड़ी घटना। क्या होता था फिर? हम भी में जाते काट हो, हम एक की जगह 2-3 और मर जाते, एक की जगह और भी बहुत से हादसे जाए, वो भी मरता और भी मर जाता। सारे को सहयोग दे रहे हैं, तू कमा खा यहाँ पे, तू देखिए यहाँ बच्चे को मारेगा कि तड़ीपार व्यक्ति अलग जगह में आके बैठा है, तो शासन को भी ध्यान देना चाहिए। तड़ीपार व्यक्ति, नया व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ गया, जानकारी देना चाहिए शासन को। पुलिस प्रशासन में डगे आदमी आया था। इतना बड़ा घटना होने के के भी नहीं जा पा रहे थे। एक ही आदमी आया था पुलिस वाला यहाँ पे, इतनी बड़ी के बावजूद भी वो सामने घटना के सामने नहीं जा रहा, बाहर वाले से पूछ रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ये नहीं बोल रहा कि कैसे वो कि पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अदर आदमी से पूछ रहे कि बाहर में क्या हो गया, कैसे हो गया। घटना हुई, घटना ही सर के सामने तुरंत ये मत करो, ये मत करो, ऐसा कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं किया। किसी बात 2 लाख 3 लाख की बात नहीं होती यहाँ पे, फेंक देंगे पैसा। हाँ, लेकिन किसी को, बच्चे को ऐसे जान से मारना उचित नहीं है ना। हम भी नगर के निवासी हैं, ये भाई मेरा बड़ा छोटा जैसे भी है ना। 2 झापड़ मार देगा, सहन कर लूंगा, लेकिन इस टाइप से ना, इस टाइप से आक्रोश ज्यादा है क्योंकि पैसे का विवाद था। पैसा तो कहीं ना कहीं से आजकल नहीं आ जाएगा, पर जिसकी जान गई है क्या वो वापस आएगा? फिलहाल आपने सुनी सारी घटना को। ये यासीन का घर है जहां पर माहौल गमगीन है और लोग आक्रोशित भी हैं इस घटना को लेकर। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन का रवैया भी
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, क्योंकि जब प्रशासन को 112 में कॉल कर दिया गया था, शायद समय पर 112 पहुंच जाता या पुलिस पहुंच जाती तो ये घटना नहीं होती। इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।